आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज ये स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो अभी हाल ही में जो है फ्रंटियर जो कंप्यूटर है यूएसए का है, यानी कि अमेरिका का। इसको जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। और आपका जो पहले आपका फुगाकू था, ये अब दूसरे नंबर पे है, ठीक है ना। भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम सिद्धि AI। ओके। मोटे अनाज पर आधारित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ खोला गया? तो मोटे अनाज पर आधारित आपका भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में ये खोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय आप सब जानते हैं कि भारत के आपके गुरुग्राम में है, ठीक है ना। इसकी स्थापना किस सम्मेलन के दौरान हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है आपके जलवायु सम्मेलन जो आपका COP21 हुआ था, ठीक है। और इसका आयोजन पेरिस में हुआ था COP21 का। तो वहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम, इंडिया में। नेक्स्ट हमारा है सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध ये आपके आपदा प्रबंधन से है। ओके। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित है। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कौन सी समिति का निर्माण किया गया था? तो पश्चिमी घाट की संरक्षण के लिए आपके माधव गाडगिल समिति जो है ये बनाई गई थी। तो माधव गाडगिल समिति का संबंध किससे है? तो पश्चिमी घाट के संरक्षण से। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है उसका नाम है सिएरा नेवादा। और ये कहाँ पे है? तो ये आपके अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है सिएरा नेवादा। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। ओके, ब्लॉक पर्वत इंपॉर्टेंट। भारत में स्थित कौन से पर्वत ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है? तो भारत में जो आपका सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है ये आपके जो है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो जो आपका विंध्याचल पर्वत है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है? अलग करता है। ओके। नेक्स्ट हमारा है सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इस वर्ष जो आपका राष्ट्रीय खेल है 36वां राष्ट्रीय खेल, इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका मेजबानी कर रहा है आपका गुजरात राज्य। दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो ये आपका सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस है विश्व का, ठीक है, टी हब 2.0। इसका पहला भी जो आपका टी हब का उद्घाटन किया गया था वो भी आपके हैदराबाद में ही उद्घाटन किया गया था। टी हब 2.0 का उद्घाटन भी आपके रायदुर्ग हैदराबाद में किया गया। $600 बिलियन के निवेश के साथ वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम किस संगठन के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अभी हाल ही में G7 की बैठक हुई थी जर्मनी में और यहीं पे जो है वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। और इसमें कितना निवेश किया गया? तो इसमें निवेश किया गया $600 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है केप ऑफ गुड होप किस महाद्वीप में स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो आपका निचला वाला पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका ये है इसी को आपका केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। ओके। हाल ही में इसरो के द्वारा PSLV C53 से किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया? तो PSLV C53 से अभी हाल ही में इसरो ने सिंगापुर के जो है 3 उपग्रहों को क्या किया है? लॉन्च किया है। ओके। किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो भारत में जो आपका चित्रकूट जलप्रपात है जो कि इंद्रावती नदी पर बनता है, ठीक है ना। तो ये आपका चित्रकूट जलप्रपात, इसी को जो है भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। वैसे नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है ये आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जुलाई माह के पहले शनिवार को। और इस वर्ष ये कब मनाया गया? तो इस वर्ष ये 2 जुलाई 2022 को मनाया गया, क्योंकि 2 जुलाई 2022 को जुलाई माह का आपका पहला शनिवार था। ओके। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। हम लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र की समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जनवरी से लेकर के आपके जून तक के समस्त जो है करंट अफेयर्स का जो है रिवीजन किया जा रहा है, ठीक है ना। और इस सीरीज में हम लोग कहाँ पे पहुँचे? तो मार्च के करंट अफेयर्स के रिवीजन पे पहुँचे और आज मार्च का लास्ट वीडियो है। कल से जो है अप्रैल का रिवीजन स्टार्ट होगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो नंबर जो आपका 139 है यहाँ से आपका रिवीजन स्टार्ट हुआ है, जो आपका 26 जून को वीडियो पड़ा था।
थोड़ा थोड़ा करके हम लोग रिवीजन करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको तैयार ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग जरूर देखा कीजिए डेली। और जो लोग केवल टॉप 50 टॉप 100 देखते हैं, उनको जो उनसे कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो आप लोग अगर पूरा करंट अफेयर्स नहीं देख सकते हैं तो आप लोग करंट अफेयर्स सही कर लेंगे, इसको आप भूल जाइए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं मार्च के करंट अफेयर्स को। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की टक्कर रोधी प्रणाली कवच का परीक्षण किया। तो ये टक्कर रोधी प्रणाली क्या है, तो इसका नाम रखा गया है कवच, यानी कि अगर दो ट्रेनें आमने सामने से आ रही हैं, ठीक है ना, तो वो अपने आप एक निश्चित दूरी पर रुक जाएंगी। ओके, तो इस प्रणाली का नाम जो है क्या रखा गया है, कवच रखा गया है। और किसने विकसित किया है, तो भारतीय रेलवे ने इसको विकसित किया है कवच प्रणाली को। और इसके तहत जो है 2022-23 में 2000 किलोमीटर नेटवर्क तक जो है इसका विस्तार किया जाएगा, यानी कि कवच प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। अगला हमारा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा, इसके साथ संयुक्त अरब अमीरात को भी अपनी ग्रे वाच लिस्ट में शामिल कर लिया, सॉरी। तो ये आपके जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये आपके आतंकवादी जो है फंडिंग से संबंधित जो है गतिविधियों पर ध्यान देता है। एफएटीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और इसमें कुल कितने सदस्य हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में 39 सदस्य हैं। एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय है आपके पेरिस, फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं टी राजा कुमार, जो कि आपके भारतीय मूल के हैं, लेकिन किस देश के हैं, तो ये सिंगापुर के हैं। ओके, अगला हमारा है भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। तो भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है आपका स्लाइनेक्स अभ्यास, ठीक है ना। ये आपका एक समुद्री अभ्यास है और इसका आयोजन इस वर्ष जो है विशाखापत्तनम में किया गया। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो आईएनएस किर्च जो है आपका जो नौसेना का जहाज है, ये इसमें शामिल हुआ स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास में। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अभी भारत और जापान के मध्य में युद्ध अभ्यास कौन सा हुआ है, वो हुआ है धर्म गार्जियन। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, ठीक है ना। इसका आयोजन जो है भारत में किया गया है, और भारत में जो है किस राज्य में इसका आयोजन किया गया, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। जैसे आपका स्लाइनेक्स का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो विशाखापत्तनम में। ओके, नेक्स्ट हमारा है भारत के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। तो यस श्रीसंत जो है ये आपके क्रिकेटर थे, ये आपके मैच फिक्सिंग में फंस गए थे, इसके बाद से ये बाहर ही चल रहे थे। अब इन्होंने जो है घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में जो है आंध्र प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। यानी कि स्टेट ऑफ गवर्नेंस यानी कि क्या है, गवर्नेंस में जो है कौन सबसे अच्छा कर रहा है, तो स्कॉच के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो ये जो है दिया गया आंध्र प्रदेश को पहला स्थान, दूसरे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल, और ओडिशा किस नंबर पे है, तो ओडिशा इसमें तीसरे नंबर पे है। वी डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत 93वें स्थान पे है। तो ये आपका वी डेम संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। और इसमें भारत 93वें स्थान पे है। जबकि अभी आपका जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये एक संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इस संस्था के द्वारा जो आपका लोकतंत्र सूचकांक 2021 के लिए जारी किया गया था, कब जारी किया गया था, जनवरी में, ठीक है ना। तो ये जो है आपका इसमें भारत के स्थान क्या है, तो इसमें भारत आपका 46 नंबर पे है। तो ये वाला आप जरूर याद रखेंगे। ओके, EIU वाला जो आपका 2021 के लिए लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। जब भी आपसे दिया जाता है तो आपसे संस्था का नाम भी दिया जाता है, किस संस्था ने जारी किया है। जैसे इसको वी डेम ने जारी किया है और इसमें भारत को 93वें स्थान पर रखा गया है और स्वीडन पहले स्थान पे है। जीआई टैग प्राप्त QR कोड सहित हाथ से बुने हुए कश्मीरी कालीनों की पहली खेप को नई दिल्ली से जर्मनी को निर्यात किया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कश्मीरी कालीनों की पहली खेप अभी हाल ही में किस देश को निर्यात की गई, तो जर्मनी को। मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ ओडिशा राज्य जो है ये भारत में पूर्ण टीकाकरण की सूची में शीर्ष राज्य बन गया है। तो ये जो मिशन इंद्रधनुष है, इसका संबंध आपके टीकाकरण से संबंधित है, यानी कि वैक्सीनेशन से संबंधित है, ठीक है। कोविड टीकाकरण नहीं, आपका वैक्सीनेशन, जो आपके बच्चों को आपका वैक्सीनेट किया जाता है, उसकी बात की जा रही है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, मिशन इंद्रधनुष की। और इसमें जो है अब उड़ीसा को भारत में पूरे टीकाकरण की सूची में ये शीर्ष राज्य बन गया 90.5% कवरेज के साथ। उड़ीसा की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है गणेशी लाल। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपका सिपरी एक संस्था है, ठीक है ना। ये आपके सैन्य संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 2017 से 2021 तक
हथियारों का सबसे बड़ा आयातक, यानी कि इसने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं, ठीक है, दूसरे देशों से अपने देश में मंगाए हैं, किसने? भारत ने। और इस लिस्ट में सऊदी अरब दूसरे स्थान पे है। और भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार जो है कहाँ से खरीदे? तो भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार आपके रूस से खरीदे हैं, लगभग 46% जो है हथियार कहाँ से खरीदे? रूस से खरीदे हैं। भारत का सबसे बड़ा हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश, यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार पूरे विश्व में किसने बेचे हैं? तो ये आपके अमेरिका ने बेचे हैं, ठीक है ना। और बेचने के मामले में दूसरे स्थान पे कौन था? तो दूसरे स्थान पे आपका रूस था। लेकिन भारत ने सबसे ज़्यादा कहाँ से मंगाए? तो वो रूस से मंगाए हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है वित्तीय वर्ष 2021-22 में 157 मिलियन टन कोयले के उत्पादन के साथ ही महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको याद रखेंगे। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड अब जो है भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म बन गई है। तो भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म कौन बन गई है? तो ये बन गई है आपकी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। 2021-22 में इसने जो है कितना जो है उत्पादन किया? तो 157 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। भारत में मातृ मृत्यु दर केरल राज्य में सबसे कम है, ये आप याद रखेंगे कि सबसे कम जो है मातृ मृत्यु दर जो है किस राज्य में है? तो ये है आपके केरल राज्य में सबसे कम है। और भारत की औसत मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो ये है 103, ठीक है ना। तो 103 आपकी पूरी औसत मातृ मृत्यु दर है पूरे भारत की। और सबसे कम जो है मातृ मृत्यु दर कहाँ पे है? तो ये आपके केरल राज्य में है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है माई ईवी पोर्टल, ठीक है। तो माई ईवी पोर्टल दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया इलेक्ट्रिक ऑटो के जो है पंजीकरण और खरीद के लिए। 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला मुंबई पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया। तो कोई ऐसा पहला दक्षिण एशियाई शहर जिसने जो है ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2050 तक वो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को हासिल कर लेगा, तो वो है आपका मुंबई। जनरल विपिन रावत की याद में भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में चेयर ऑफ एक्सीलेंस को किसे समर्पित किया? तो ये समर्पित किया है जनरल विपिन रावत को। तो भारतीय सेना ने चेयर ऑफ एक्सीलेंस किसे समर्पित किया? तो ये किया है जनरल विपिन रावत को। ओके। नेक्स्ट हमारा है एमवी राम प्रसाद बिस्मिल गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। तो अब तक का सबसे लंबा जहाज जो गंगा से ब्रह्मपुत्र तक पहुंचा है वो है आपका एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। ओके। फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में। देखिए ये मॉस्को में आयोजित किया जाना था शतरंज ओलंपियाड, लेकिन जो है अब रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया था, इस वजह से ये भारत में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब जो है आपका शतरंज ओलंपियाड इस वर्ष जो है 2022 में चेन्नई में आयोजित किया जाना है। और इसके जो है शुभंकर की भी घोषणा कर दी गई है। शुभंकर आपको बताया गया है, क्या है उसका नाम? उसका नाम है आपका थम्बी। ओके ना। तो ये आपका याद रखेंगे। कर्नाटक सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया। तो दिशांक ऐप जो है किस किस लिए विकसित किया गया? भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अभी हाल ही में किसान ऐप जारी किया गया था, तो किसान ऐप क्यों जारी किया गया था, ये आप लोग कमेंट करके बताना, और किसके द्वारा जारी किया गया था। डेलाइट ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 रिपोर्ट के अनुसार इसमें जो है रिटेलिंग के मामले में वालमार्ट जो है पहले स्थान पे है। और भारत में आपका रिलायंस रिटेल पहले स्थान पे है, जबकि पूरे विश्व में ये इसका क्या स्थान है? तो पूरे विश्व में रिलायंस रिटेल 56वें स्थान पे है ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग रिपोर्ट के अनुसार। नाटो का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 2022 नॉर्वे में शुरू हुआ। तो नाटो का ये सैन्य अभ्यास है, यानी कि नाटो देश जो है, नाटो में कुल कितने देश हैं? तो नाटो में 30 देश हैं, भारत इसमें शामिल नहीं है, ये भी याद रखेंगे। कोल्ड रिस्पांस 2022 जो है इसने अभी आयोजन किया कहाँ पे? तो ये नॉर्वे में जो है युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू हुआ। तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये कहाँ पे जो है स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया आपके फरीदाबाद में। और 2022 में जम्मू और कश्मीर को जो है थीम राज्य बनाया गया तथा उज्बेकिस्तान को भागीदार राष्ट्र बनाया गया है। तो ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला ये कहाँ होता है? सबको पता है फरीदाबाद में होता है। लेकिन इस वर्ष 2022 में इसका थीम राज्य किसे बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर को। और भागीदार राष्ट्र किसे बनाया गया? तो भागीदार राष्ट्र बनाया गया है उज्बेकिस्तान को। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत 136वें स्थान पर है। तो भारत की रैंक क्या है? 136 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विश्व खुशहाली सूचकांक में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की जाती है, यूएनएसटीएसएन के द्वारा। और इसमें फिनलैंड जो है ये पहले स्थान पे है, ठीक है। तो खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड पहले नंबर पे है।
पश्चिम बंगाल ने डोल उत्सव या डोल जात्रा, तो डोल जात्रा जो है एक आपका उत्सव होता है पश्चिम बंगाल का, ठीक है ना। तो इसको जो है वहाँ पे मनाया गया पश्चिम बंगाल में डोल जात्रा या फिर डोल उत्सव को, और यह त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय अर्थशास्त्री जयति घोष संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल हुई। कौन? जयति घोष संयुक्त राष्ट्र का जो आपका सलाहकार बोर्ड है इसमें इनको शामिल किया गया। अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में जो आपका पांचवा है आईसीजीएस सक्षम को जो है कमीशन किया गया। तो आईसीजीएस सक्षम यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है भारतीय तटरक्षक बल में आईसीजीएस को जो है क्या किया गया, कमीशन किया गया, ठीक है। अपतटीय गश्तों की जहाज़ों में ये पांचवा जहाज है आपका आईसीजीएस सक्षम। अब अगला है हमारा एक युद्ध अभ्यास। तो ये युद्ध अभ्यास आपका किसके किसके मध्य है? तो भारत और सेशेल्स के मध्य में है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका नाम क्या है? लैमितिये 2022। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन सेशेल्स में हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत और सेशेल्स के मध्य में युद्ध अभ्यास है ये लैमितिये 2022, और इसका आयोजन भी कहाँ पे हुआ? सेशेल्स में। अगर आप यहाँ तक वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को आप अगर लाइक ना किए हो तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि ये रिवीजन है तो आपका सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ मिली होगी, तभी आप यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है। और कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट करके आप जरूर बता दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच में डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का तीसरा संस्करण यांग्रिक उज्बेकिस्तान में शुरू होगा। तो ये आपका डस्टलिक युद्ध अभ्यास किसके किसके मध्य में होता है? तो ये होता है उज्बेकिस्तान और भारतीय सेना के मध्य में, ठीक है। इस वर्ष ये इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो उज्बेकिस्तान में। पिछले वर्ष इसका आयोजन भारत में उत्तराखंड में किया गया था। इस वर्ष यांग्यारिक उज्बेकिस्तान में आयोजित हो रहा है, दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में। ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि भारत के अंदर का ही है, सुरक्षा कवच 2 अभ्यास। और ये किसके मध्य में हुआ? तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के मध्य में, ठीक है ना। तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के मध्य में हो रहा है आपका सुरक्षा कवच 2 अभ्यास। नेक्स्ट हमारा है, 53.2 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ कुवैस धरती का सबसे गर्म स्थान बन गया है। तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछ लेते हैं। तो जब अगर करंट का है तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन जो है कुवैत जो है धरती का सबसे गर्म स्थान बन गया है? तो वो आपका कुवैत है। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड के साथ? तो 53.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पे दर्ज किया गया है। 5वें वुमन ट्रांसफार्मिंग इंडिया अवार्ड्स में नीति आयोग के द्वारा 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया। तो ये आपका क्या है? वुमन ट्रांसफार्मिंग इंडिया अवार्ड। और कौन दे रहा है? तो नीति आयोग सम्मानित कर रहा है। कितनी महिलाओं को? 75 महिलाओं को। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कितनी महिलाओं को जो है सम्मानित किया था? तो याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रामनाथ कोविंद के द्वारा 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया था, ठीक है। जबकि आपका वुमन ट्रांसफार्मिंग इंडिया अवार्ड में नीति आयोग कितनी महिलाओं को? 75 महिलाओं को सम्मानित कर रहा है। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया। तो ये पूर्व राष्ट्रपति थे शहाबुद्दीन अहमद, उनका निधन हो गया। तमिलनाडु के एक संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक पहचान यानी कि जीआई टैग मिला है। तो मार्च में इन्हें जीआई टैग दिया गया। किसे? नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को। ये तमिलनाडु का एक संगीत वाद्य यंत्र है, ओके। अगला हमारा है, भारत सरकार ने 2025 तक 220 नई हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 220 नई हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो 2025 तक भारत सरकार का ये लक्ष्य है, 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य। तो अभी हाल ही में आप याद रखेंगे कि निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और इसको जो है किसने संबोधित किया? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर, आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है, उन्होंने इसको संबोधित किया। तो ये आपको याद रखना है कि निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में खाड़ी देशों का, ये भी याद इंपॉर्टेंट है कि ये निवेश शिखर सम्मेलन किसका था? तो जो आपके खाड़ी देश यानी कि गल्फ कंट्रीज हैं उनका निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया, ठीक है ना। तो अगला हमारा है, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आपका करंट का है कि जम्मू कश्मीर में जो है किस वैश्विक संगठन का जो है बैठक भारत कहाँ पे करेगा? जम्मू कश्मीर में करेगा, ठीक है, 2023 में, ठीक। तो वो कौन सा संगठन है? अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताएंगे। राजस्थान राज्य के देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने। तो कोई ऐसा पैरा एथलीट यानी कि जो है दिव्यांग एथलीट खिलाड़ी जिसको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है तो वो है आपके देवेंद्र झाझड़िया। और ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है।
विश्व की नंबर 1 टेनिस प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की। तो याद रखिएगा कि एशले बार्टी ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की। और इस वर्ष का यानी कि 2022 का जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, इसमें महिला एकल का खिताब भी जो है किसने जीता था? एशले बार्टी ने। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ठीक है, और उन्होंने अभी फ्रेंच ओपन का भी खिताब जीता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके, फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब ईगा स्वाटेक ने जीता है। GIF यानी कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये आपका एक पिक्चर का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, GIF। और इसके प्रारूप के निर्माता थे स्टीफन विलहाइट, और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो स्टीफन विलहाइट का भी हाल ही में निधन हो गया, जो किसके निर्माता थे? तो GIF जो आपका और ये भी याद रखिएगा कि कंप्यूटर में आपसे पूछा जा सकता है कि GIF का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखेंगे ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इंटरचेंज फॉर्मेट है, इंटरफेस फॉर्मेट नहीं है। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में गुजरात जो है ये शीर्ष पर है। तो ये नीति आयोग का है निर्यात तत्परता सूचकांक, कई बार आपको पढ़ाया भी है मैंने इसको कि निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो गुजरात राज्य शीर्ष पर है। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे कौन है? कर्नाटक, ठीक है। पश्चिमी नौसेना कमान ने मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। तो अब यहाँ पे जो है 1 2 3 अभ्यास मैं आपको बताऊंगा, आप उसको ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा तो आपका प्रस्थान का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पश्चिमी नौसेना कमान ने जो है एक और आपके अभ्यास का आयोजन किया था, जिसका नाम क्या था? पश्चिमी लहर, ठीक है ना। तो पश्चिमी लहर जो है इसका भी आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा किया गया था। अब जो है प्रस्थान, जनवरी में इसका आयोजन किया गया था, अब मार्च में प्रस्थान का आयोजन किया गया पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने जो है मिलन जो है युद्धाभ्यास किया था, कहाँ पे? आपके वो किया था विशाखापत्तनम में, ठीक है। तो भारतीय नौसेना ने मिलन और भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने पश्चिमी लहर और प्रस्थान का आयोजन किया है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 26 मार्च को अर्थ आवर 2022 मनाया गया। तो अर्थ आवर क्या होता है? इसमें क्या होता है कि 1 घंटे के लिए रात में हम लोग क्या करते हैं? अपनी बिजलियां बंद कर देते हैं, ताकि 1 घंटे तक जो है ऊर्जा की बचत की जा सके। ओके, तो ये मार्च महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है अर्थ आवर, पूरे विश्व में मनाया जाता है, ठीक है, मार्च के आखिरी शनिवार को। और इस वर्ष जो है अर्थ आवर 2022 में कब मनाया गया? तो 26 मार्च को मनाया गया। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मैसूर कर्नाटक में वर्डिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है। तो ये स्याही निर्माण इकाई किसके लिए? तो जो आपके भारतीय बैंक जो आपके नोट होते हैं उन पे जो स्याही जिस स्याही से उनकी छपाई होती है, उस स्याही के निर्माण की इकाई कहाँ पे स्थापित की गई है अभी हाल ही में? तो वो स्थापित की गई है मैसूर कर्नाटक में, और इसका नाम क्या है स्याही निर्माण इकाई का? तो इसका नाम है वर्डिका, ठीक है। अगला हमारा है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय नवाचार को बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। मेघालय राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया। तो संभावित सूची है, यानी कि अभी इसको यूनेस्को की धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है, मतलब शामिल किया जा सकता है बाद में। तो ये आपको याद रखना कि लिविंग रूट ब्रिज कहाँ का है? तो ये आपका मेघालय का है। असम और मेघालय ने 6 विवादित जिलों में सीमा मुद्दे को हल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी क्या हुआ था कि विवादित क्षेत्र में जो है गोलियां चल गई थी, जिससे कुछ पुलिसकर्मी मारे गए थे, और इसके बाद इस विवाद का हल कर लिया गया है। तो यहाँ पे क्या था कि असम और मेघालय के बीच में 6 जिलों के बीच में सीमा का विवाद था, तो अब इस सीमा विवाद को समाप्त कर दिया गया है। ओके, 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता श्रीलंका ने की है। तो 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये श्रीलंका के द्वारा की गई। तो और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन भी कहाँ पे किया गया था? तो ये आपके कोलंबो श्रीलंका में किया गया था। तो 2022 में बिम्स्टेक 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो श्रीलंका ने की है, ये आप याद रखेंगे। अब देखते हैं जो यहाँ पे हाल ही में चुनाव हुए हैं, ठीक है ना, 5 राज्यों में भी मार्च में हाल में चुनाव हुए थे। तो याद रखना कि उत्तराखंड में जो है 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? तो ये पुष्कर सिंह धामी बनाए गए। और राज्यपाल वहाँ के कौन है जिन्होंने इन्हें शपथ दिलाई? तो वो थे आपके जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए। विधानसभा सीट भी आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है।
पंजाब में कितने विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए? तो 117 विधानसभा सीटों के लिए। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, ठीक है ना। और राज्यपाल कौन है पंजाब के? तो ये है आपके बनवारी लाल पुरोहित, ठीक। और इन्होंने जो है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि भगत सिंह का पैतृक गांव जो है, जिसका नाम है खटकर कला, ठीक है। तो आपके सरदार भगत सिंह का पैतृक गांव खटकर कला, यहाँ पे भगवंत मान ने अपने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो आपको याद रखना है कि भगत सिंह के पैतृक गांव का क्या नाम है? खटकर कला। ओके। अगला हमारा है गोवा, 40 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए गोवा में, ठीक। और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो ये है आपके प्रमोद सावंत। और राज्यपाल कौन है? तो पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, यानी कि गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। और प्रमोद सावंत क्या है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री बनाया गया। और गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए। मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए। और मणिपुर के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन बीरेन सिंह। और यहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है? तो राज्यपाल का नाम है ला गणेशन, ठीक है ना। इन्होंने जो है वीरेंद्र सिंह को शपथ दिलाई। तो मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, और कितनी है? तो 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। ओके। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मार्च के थे, जो कि अभी कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग अप्रैल का जो है करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब देखते हैं 4 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। हाल ही में चर्चा में रहा हर्मिट क्या है? तो हर्मिट क्या है? तो हर्मिट एक स्पाईवेयर है, यानी कि मेलवेयर। आपका स्पाईवेयर क्या करता है? आपकी जासूसी करता है, आपके कंप्यूटर से, आपके मोबाइल से चीज़ों को चुरा लेता है। ये आपके एंड्रॉयड और iOS सब पे काम करेगा, ये भी आप याद रखेंगे। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका स्पाईवेयर, कहाँ से इसका पता लगाया गया? तो ये आपके कजाकिस्तान में जो है पाया गया, ठीक है ना। हर्मिट क्या है? एक स्पाईवेयर है, ठीक, जो कंप्यूटर से आपकी जानकारियाँ चुनाता है, आपकी जासूसी करता है। ओके। कहाँ पर 100 मेगावाट क्षमता के भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई? तो 100 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। अभी आपको बताया गया था कि तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में जो है सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। वो आपको बताया गया था कब? मार्च के महीने में, ठीक है ना। तो अब आपका जुलाई में आपका नया करंट अफेयर्स, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई है रामागुंडम, तेलंगाना में, ठीक है। तो इसका जो है स्टार्ट कर दिया गया है। ये 100 मेगावाट क्षमता की आपकी सौर ऊर्जा परियोजना होगी। जुलाई 2022 में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं आपके येर लैपिड, ठीक है ना। तो इजराइल में फिर से सत्ता पलटी और आपके नए प्रधानमंत्री चुने गए येर लैपिड। नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? तो एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 है ये, ठीक है। और इसमें जो है आपका भारतीय शहरों में आपका बेंगलुरु शीर्ष पे है। पूरे विश्व में ये 14वें नंबर पे है। जबकि पूरे विश्व में पहले नंबर पे कौन है? पूरे विश्व में नहीं है, एशिया की बात कर रहा है। तो एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक है, तो इसमें एशिया के देश शामिल हैं, ठीक है ना। तो एशिया में आपका सबसे नंबर 1 पे सिंगापुर रहा। और भारत जो है किस नंबर पे रहा पूरे एशिया में? तो ये आपके 14वें नंबर पे अब भारत का शहर बेंगलुरु रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में कैबिनेट के द्वारा किस भारतीय संगठन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने के लिए नामित किया गया? तो भारत ने जो है एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था आपदा रोधी बुनियादी ढांचा, ठीक है ना। और इसका जो है 2019 में इसकी गठन किया गया था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में इसका गठन किया गया था, ठीक। तो आपदा रोधी बुनियादी ढांचा को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने के लिए कैबिनेट ने जो है अपनी जो है इसको नामित किया है। तो याद रखना कि आपका CDRI जो संस्था है, इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है, नामित किया गया है, ताकि जो है वर्ल्ड के लोग इसको मान्यता दें और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन जाए। हाल ही में स्वीडन में आयोजित हो रहे डायमंड लीग खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक करके रजत पदक जो है जीता? तो अभी जो है इन्होंने क्या किया था और एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, ठीक है ना। अभी कुछ दिनों पहले जो है फिनलैंड में पावर नूर्मी गेम हो रहे थे, वहाँ पे 89.30 मीटर फेंक करके जो है इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। अब उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने। अब जो है 89.94 मीटर का जो है इन्होंने क्या किया? भाला फेंका। फिलहाल इन्हें जो है इसमें रजत पदक मिला। जबकि जो है स्वर्ण पदक किसने जीता, यानी कि इससे भी दूर भाला किसने फेंका है? तो वो एंडरसन पीटर ने फेंका। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और ये डायमंड लीग खेल कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो स्टॉकहोम, स्वीडन में, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपका नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड नहीं है। हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो 5वां आपका वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया आपके मुंबई में, ठीक है ना। 5वां वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन है ये। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चंद्रमा के लिए कैपस्टोन अंतरिक्ष यान न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया? तो याद रखना कि जो आपका कैपस्टोन अंतरिक्ष यान है ये न्यूजीलैंड से लॉन्च किया है। किसने? तो नासा ने लॉन्च किया है। और ये किसका चक्कर लगाएगा? तो ये लगाएगा चंद्रमा का चक्कर। ओके। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस है ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका पे जो है ये किसका उपनिवेश था? तो ये भी आपका ब्रिटेन का उपनिवेश था, संयुक्त राज्य अमेरिका भी। ओके। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नाटो में आपके 30 देश शामिल है, ये आपको बताया गया। और इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया मैड्रिड, स्पेन में। ओके। ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और लाइक ना किया हो तो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।